गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक बहुत ही लाजवाब और सुंदर सा चैप्टर 8.2 का जो है हम आपको सवाल बता रहे हैं। इसका आप बोर्ड पर मान सारणी देख रहे होइएगा, लिखा हुआ है और इधर सवाल लिखा हुआ है। हम आपको बताना चाह रहे हैं ये जो मान सारणी लिखे हैं, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या अदर किसी भी आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट होइएगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सवाल आप देख रहे होइएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये सवाल को हम एक ट्रिक के माध्यम से आसानी तरीके से हम आपको ये सॉल्व कर रहे हैं। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है और बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम ये सवाल आपको पहले मान सारणी के बारे में जानकारी दे देते हैं, फिर हम इस सवाल को इस मान सारणी से आपको सॉल्व करके बताएंगे। आप लोग कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यहां लिखा हुआ सारणी 8.1, देखिए यहां लिखा हुआ कोण ए 0 डिग्री लिखा हुआ है, ऊपर में 30 डिग्री लिखा हुआ, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद साइन 45 डिग्री के मान जो होता है, ये मान है 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसको ही हम फिर यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं और इस 0 को यहाँ लिख रहे हैं। इसका मतलब है साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा साइन। आप देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस जो है 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस जो है 60 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान 0। उसके बाद देखिए यहाँ आप देख रहे होइएगा 10, तो 10 के उल्टा होता कट और कट के उल्टा होता 10। आप देखिए 10 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 45 डिग्री का मान 1। हमेशा याद रखिएगा 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 60 डिग्री का मान √3, 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, मतलब कुछ नहीं। उसके बाद कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉस 30 डिग्री का मान 2, कॉस 45 डिग्री का मान √2, कॉस 60 डिग्री का मान 2/√3। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। आप देखिए हम आपको बोले थे 10 के उल्टा कट, कॉसेक के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कॉसेक। अब यहाँ पर देखिए कट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ पर भी अपरिभाषित था। अब ये मान देखिए फिर यहाँ आ गया। उसके बाद जो है ये 1 है तो यहाँ पर गया, 1/√3 है यहाँ लिख दिए और 0 है तो 0। मतलब क्या कट 45 डिग्री का मान पूछे, कट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कट 60 डिग्री का मान 1/√3, कट जो है 90 डिग्री का मान 0। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अच्छे से, ताकि आपको अगर इस मेथड पर अगर सवाल आए तो हम उसको सॉल्व करें। आप देखिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। आप कहिएगा हो सकता है सर को ये मतलब कि ये सामने पहले से लिखे हैं ताकि आपको बता सके कि ये आपको
बनाने आ जाए, आपको नहीं तो आप बगल में इसको लिख लीजिए और कॉपी पर इसको रिवाइज करिए। आप देखिए यहाँ पर हम आपको ये सवाल को सॉल्व करके बता रहे हैं। साइन किसका मान मांग रहा है? साइन 60 डिग्री का। अब हमको यहाँ खोजना है साइन 60 डिग्री, क्या हो जाता है? √3/2। तो यहाँ लिख देते हैं √3/2। देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ क्या था? इंटू था। इंटू का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे दिए। कॉस क्या है? 30 डिग्री का मान। अब आप इसमें खोलिए, इसमें मानसादे में कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। प्लस का चिन्ह है तो लिख दिए साइन 30 डिग्री के मान। आप इस मान सारणी में देखिए इसका मान होगा 1/2 और फिर कॉस 60 डिग्री का मान भी हो जाएगा 1/2। आप देखिए √3 को गुना करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब ये दोनों का आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, बट्टा पर का जोड़ जिसको कहते हैं, आप पढ़े होइएगा। अब इन दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे 4 और 4 को तो ये 4 हो जाएगा। 4 में 4 से अगर भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और उसके बाद 4 में 4 से भागा देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 3 और 1 क्या हो गया? 4 और इसका क्या आ गया? 4 काट देंगे, क्या आ जाएगा? 1। यही मेरा क्या हो गया? आंसर निकल करके आ गया। आप इस मेथड का यूज करके आप आगे का भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।